एक आदमी एक बार रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी वह बहुत जल्द खत्म हो गई और पिछले 2 दिनों से वह पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है। पर कहीं न कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पहले भी वह मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा कोई चारा भी न था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। पर वह अपनी बची कुची ताकत से झोपड़ी की तरफ रेंगने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और इस बार उसका भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहाँ एक झोपड़ी थी, पर ये क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहाँ भटका ना हो। फिर भी पानी की उम्मीद में आदमी झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह एक हैंडपंप लगा था। आदमी एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह तेजी से हैंडपंप चलाने लगा। लेकिन हैंडपंप तो कब से सूख चुका था। आदमी निराश हो गया। उसे लगा कि अब उससे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निढाल होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी के छत पर बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखाई दी। वह किसी तरह उसकी ओर लपका। वह उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उस बोतल से चिपका एक कागज दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर यही रखना नहीं भूलना। यह एक अजीब सी स्थिति थी। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या उस हैंडपंप में डालकर उसे चालू करे। उसे मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पे भी पंप नहीं चला, अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई, तो क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो। लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े। क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने अपनी बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसे भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। 1, 2, 3 और हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वो पानी किसी अमृत से कम नहीं था। आदमी ने जी भरकर पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल को फिर से पानी से भर दिया और उसे छत पर बांध दिया। अब वो ऐसा कर रहा था, तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था, जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। आदमी ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद वो अपनी बोतल में पानी भरकर वहाँ से जाने लगा।
कुछ आगे बढ़ने पर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज को उतारकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए, यह काम करता है। दोस्तों, ये कहानी लाइफ के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से भी कुछ देना होता है। जैसे उस आदमी ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों को दर्शाता है। किसी के लिए ये ज्ञान हो सकता है, किसी के लिए ये प्रेम, तो किसी के लिए ये पैसा। ये जो कुछ भी है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उस कर्म रूपी हैंडपंप को चलाना होगा और फिर बदले में आपको योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आपका अगला प्रयास आपकी सफलता हो।